पहला देते हैं इम्पल्स। इम्पल्स जो रहता है वो तेजी नापता है, यानी कि तेजी नापेगा इम्पल्स। ठीक है। दूसरा हमको नापना है करेक्टिव वेव। करेक्टिव वेव जो हमको नापेगा वह हमारा गिरावट नापेगा। ये अपना गिरावट नापेगा। क्लियर हो गया सब? यानी तेजी हमारा नापेगा इम्पल्स और गिरावट नापेगा हमारा करेक्टिव वेव। नहीं, इम्पल्स जो है हाँ इंडिकेटर ही है। ये जो इम्पल्स है वो इंडिकेटर है। करेक्टिव वेव ये भी एक इंडिकेटर है, आप ऐसा समझिएगा। लेकिन ये जो रहेगा इलीट वेव का ना एक हिस्सा है। इलीट वेव का एक हिस्सा होंगे ये सब इंडिकेटर। इलीट वेव जो परसेंटेज आपको नापेगा, जो आपको रैली नाप रहा है। जैसे कि अगर हम लोग मार्केट में आते हैं तो मार्केट में सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर हैं, ठीक है, मार्केट यहां से ऊपर गया, मार्केट यहां से ऊपर गया, अब यहां पर देखिए गिरावट में आया मार्केट, तो हम लोग एक नापेंगे कि मार्केट कितना गिरा है। तो कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, करेक्टिव वेव या फिर इंपल्स का? करेक्टिव वेव, यानी कि ये जो तेजी है इस तेजी के गिरावट को नापने के लिए हम लोग यूज करेंगे करेक्टिव वेव। इसको एक बार और थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा, और तेजी और मंदी को। ठीक है सर? 1 2 3 4 5 ABC। गिरावट में अगर आते हैं तो कुछ इस तरीके से रहेंगे 1 2 3 4 5 ABC। ठीक है, ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। ये जो रहेगा ना इसे हम लोग बोलेंगे इंपल्स। ये जो तेजी है इंपल्स। ये जो गिरावट इसे बोलेंगे हम लोग करेक्टिव वेव। ये जो तेजी गया है ये हो जाएगा इंपल्स। ये जो गिरावट है ये हो जाएगा करेक्टिव वेव। ये जो फिर तेजी है हो जाएगा इंपल्स। ये जो गिरावट है हो जाएगा करेक्टिव वेव। ये हो जाएगा इंपल्स और ये हो जाएगा करेक्टिव वेव। क्लियर हो रहा है सर? ये ठीक इसी तरीके गिरावट में आएंगे तो ये आपका ये जो रहेगा ना ये इंपल्स हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्टिव वेव, ये हो जाएगा इंपल्स, ये हो जाएगा करेक्टिव वेव, ये हो जाएगा इंपल्स, ये हो जाएगा करेक्टिव वेव, ये हो जाएगा इंपल्स और ये हो जाएगा करेक्टिव वेव। यानी जो बड़ा लेग बनाएगा वो इंपल्स या फिर करेक्टिव वेव में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो नियम है इलीट वेव का नियम है उसको समझते हैं। जो 0 से 1 जो रहेगा, जो ये लेग बनेगा, जो फर्स्ट लेग रहेगा, फर्स्ट लेग से जो सेकेंड लेग बनेगा ना ये बड़ा होगा। ठीक है, यानी फर्स्ट छोटा, ये बड़ा हो जाएगा, थर्ड भी आपका छोटा हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको नापेंगे जी। ये जो 0 से 1 जो एक लेग बना है यह छोटा होगा, 2 से जो 3 का रहेगा ये आपका बड़ा हो जाएगा, और जो फिर 4 से 5 रहेगा वो आपका छोटा हो जाएगा। क्लियर है सर? ठीक इसी तरीके से इंपल्स अगर डाउन ट्रेंड में आएंगे तो ये हमारा छोटा हो जाएगा, ये हमारा बड़ा हो जाएगा, फिर इससे हमारा ये जो लेग रहेगा ये छोटा हो जाएगा। यानी फर्स्ट से बड़ा सेकेंड लेग होगा, सेकेंड लेग से छोटा थर्ड लेग होगा। ये जो हमारा लेग वाइज चलेंगे। ठीक है सर? ठीक इसी तरीके से अगर आते हैं हम लोग अब चार्ट में, अब यहां पर ये जो हमारा मार्केट जो नीचे से ऊपर गया है, मार्केट जो नीचे से, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप बॉटम से टॉप पकड़ेंगे। आप
नहीं 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 नहीं, आप टॉप बॉटम सबसे पहले यहां निर्धारित करेंगे। टॉप बॉटम कौन कौन सा है? सेकंड वाला ही है पहले। एक आपका टॉप हो जाएगा, ये बॉटम हो जाएगा, टॉप हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा, टॉप हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। ये क्लियर हो सर? एक बॉटम का दूसरा टॉप बनाएगा, बनाएगा ही, मार्केट है सर, टॉप बॉटम तो बनाएगा ही, बिना टॉप बॉटम के कहाँ मार्केट चलता है। और इसके नीचे और भी बन सकता है। अब ये मार्केट गिराया है तो अब ये बॉटम हो गया, यहां से ये गए टॉप हो गया, ठीक है। अब फिर यहां से गिर के फिर बॉटम हो जाएगा, बनेगा। वो कितने भी बना सकता है, मार्केट जो है वो कितने भी बना सकता है। अब हमको नापना है कैसे, जैसे किसी भी एक लेग को अगर हम लोग पकड़ते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको पकड़ते हैं या फिर इसको पकड़ते हैं या फिर इसको पकड़ते हैं तो ये हमको बता देगा कि कितना मार्केट गिरा है और कितना मार्केट गिरेगा। तो अभी जो है फर्स्ट हम लोग नापेंगे बढ़ते हुए क्रम में, फिर नापेंगे हम लोग गिरते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में अगर नापते हैं हम लोग तो जो तेजी है, अभी ये जो तेजी है इसका हम लोग नापेंगे कितना परसेंट मार्केट गिरा है। तो करेक्टिव वेव नापेंगे कि इंपल्स नापेंगे? तो ये तो आपका इंपल्स हो गया, ये हो गया इंपल्स। नापेंगे क्या हम लोग? करेक्टिव वेव। तो करेक्टिव वेव के लिए आप जब भी अगर शेर खान के चार्ट पे रहेंगे तो वहां पर दूसरा लॉजिक होगा। शेर खान जो, अगर आप लोग ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, नहीं ग्रो तो अलग हो गया, एंजल वन अलग हो गया, उसी तरीके से शेर खान एक अलग ब्रोकर है, उसके सॉफ्टवेयर का नाम है ट्रेड टाइगर। अगर आप ट्रेड टाइगर पे जाते हैं तो वहां पर फंक्शन अलग है, ट्रेडिंग व्यू में आएंगे तो इसका फंक्शन अलग रहेगा। अब इसको नापेंगे कैसे? सबसे पहले हम लोग जाएंगे थ्री डॉट में, ये जो थ्री डॉट्स है क्लिक करेंगे, यहां पर देखिए आपको दो नाम दिखेगा, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट और दूसरा ट्रेंड बेस फिबोनाची एक्सटेंशन, दो आपको दिखेगा। सर इंडेक्स में देखना है। मिल रहा है सर? ये सेटिंग में आप जाएंगे तो आप देखेंगे ना, यहां पर आपको दो लाइनें। देखिए इसको नापने के लिए ज्यादा करके आप लोग लैपटॉप यूज कीजिएगा, मोबाइल में ये क्लियर नहीं दिखता है, नहीं आएगा सर। मोबाइल में आप देख रहे हैं, अगर हम मोबाइल में देखेंगे तो वो नहीं आएगा, आएगा भी तो बहुत छोटे इमेज में आएगा। आप आएंगे तो यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट उसमें भी आएगा, मैं आपको ऑप्शंस बता दूंगा मोबाइल में भी कैसे आपको देखना रहेगा। ठीक है सर, अब इसको नाम नोट कर लीजिएगा सर, अभी मैं प्रैक्टिकल में आपको नाम बता दूंगा सर। यह जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, यह जो नापेगा करेक्टिव वेव, हाँ करेक्टिव वेव नापेगा, और जो ट्रेंड बेस लाइन है ये आपका इंपल्स नापेगा, इंपल्स। हाँ इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इजी हो जाएगा। करेक्टिव वेव, और जो उसके नीचे का ऑप्शन है दूसरा है ट्रेंड बेस फिबोनाची एक्सटेंशन, ये आपका नापेगा इंपल्स, इंपल्स यानी टारगेट। जी बता रहा हूं मैं, यहां पर आपको बता दूंगा तो उसी तरीके से आप लोग लगाइएगा। फिबोनाची एक्सटेंशन, हाँ ये नापेगा इंपल्स, इंपल्स, इसको नोट कर लीजिए, नोट हो जाएगा तो सर बताइएगा आप लोग। हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर जैसे हम लोग आते हैं तो इसके गिरावट को हम लोग कौन सा इंडिकेटर से इसमें यूज करेंगे, पैरामीटर्स? यस, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, उस लाइन को इसके बॉटम, जो बॉटम है उस पर क्लिक करके और प्रेस करके इसके हाई पर लाकर
टैब कर देना है। जैसे टैब करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मार्केट है वो गिरावट बेस में आया हुआ है, और यहां पर थोड़ा सा सेटिंग अगर करते हैं ना तो 138% को ना इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए जी। हाँ, नीचे से ऊपर ले जाएंगे आप, और ऊपर ले जाके क्लिक कर देंगे हम सर। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। यहां पर आइएगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक हो गया सर। अब इसके बॉटम पर आइएगा, बॉटम पर क्लिक कीजिएगा और ले जाके ड्रैग करके इसके हाई पर ले जाके ऐसे छोड़ दीजिएगा, तो ये एक लाइन ड्रॉ कर देगा, और यह लाइन परसेंटेज वाइज शो कर देगा, है ना सर। यहां पर देखिए 23%, 38%, 50%, 61%, 78%, 100%। कुछ नहीं, ऑटोमेटिक ड्रॉ कर देगा परसेंटेज। और जैसे परसेंटेज ये देखेंगे आप तो 100% के आसपास ये आके सपोर्ट लिया है। तो जैसे सपोर्ट लिया है तो तुरंत आपको क्या करना है, टारगेट बना देना है। तुरंत आप उसका देखिए सर, अभी हम लोगों ने इसका परसेंटेज नापे, ये 100% हो गया। अब हम लोग टारगेट नापेंगे। टारगेट के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा सर, इसमें बताइए सर। ट्रेंड बेस एक्सटेंशन, डायरेक्ट मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बॉटम पर मैं क्लिक करके इसके टॉप पर ले जाकर मैं क्लिक करूंगा, और फिर लाकर मैं बॉटम पर छोड़ दूंगा, तो यहां पर आपका टारगेट नाप देगा जी। नहीं, मैं अभी बता रहा हूं आके सर। अभी यहां पर इसको समझिए सर कि जब मैंने ये जो तेजी है इसके टारगेट को जब मैंने नापा, तो यहां पर आप देखेंगे कि 38% के पास इसने टारगेट अगले दिन ही दे दिया। इसने अगले दिन ही ये 38% का टारगेट दे दिया। अब ये नापेंगे, क्यों यहीं पर नापेंगे, तो वहां पर आपको डायवर्जन देखना रहेगा, RSI। जब RSI देगा तभी आपको लेके चलना रहेगा। जैसे कि मैं अगर यहां पर इंडिकेटर में RSI लगाता हूं, ठीक है सर, तो आप देखेंगे कि RSI में इसने डायवर्जन दे दिया है। मुझे डायवर्जन मिल गया है कि मार्केट अप जाएगा। कितना परसेंट मार्केट अप जाएगा, तो वो जाएगा 38%। वो अगले दिन ही मुझे गैप अप ओपन करके टारगेट BTST में दे दिया। तो सबसे पहले इंडिकेटर में हम लोग देखेंगे कहां से मार्केट घूम रहा है, फिर हम लोग नापेंगे कितना परसेंट मार्केट वहां से घूमेगा। तो ये इसमें आप इस तरीके से लेके चल सकते हैं, और इंडिविजुअल एक दिन पहले ही आपको पता चल जाएगा, और उसके आधार पे हम लोग इसको नाप के चलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग 1 बाय 1 नापेंगे। सबसे पहले हम लोग करेक्टिव वेव, सभी लोगों ने क्लियर हो गया सर, करेक्टिव वेव में कोई डाउट। अब इंपल्स नापेंगे। इंपल्स में क्या करेंगे हम लोग, जो भी हमारा इंडिकेटर्स रहेगा या जो टॉप बॉटम रहेगा, हम लोगों ने क्या किए थे, सबसे पहले जो करेक्टिव वेव नापे थे, इस हाई से स्टॉप को नाप दिए थे। ठीक है, अब दूसरा हम लोग इंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे, ट्रेंड बेस एक्सटेंशन, और फिर हम लोग क्या करेंगे, पहला बॉटम, टॉप, फिर जहां तक मार्केट गिरा है उसको, फिर इसको इस तरीके से मार्क कर देंगे। हाँ, उसको हटा दीजिए सर, और ये आपका टारगेट दे देगा। उस टारगेट के बेस पे मार्केट अभी आपका चलेगा।